नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीए विद सुनील में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट निकालना। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कोई संख्या है, इसमें का यूनिट डिजिट कौन सा है? यूनिट डिजिट है ये यूनिट डिजिट अर्थात इकाई में जो संख्या होती है उसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं। और यूनिट डिजिट किस तरीके से निकालते हैं? हम दाएं ओर से गिनते हैं। ठीक है, दाएं ओर से गिन के हम निकालते हैं। किसी भी संख्या को हम दाएं ओर से ही गिनते हैं। जैसे ये क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, है ना। तो यूनिट डिजिट कौन सा हो गया? 4। हमेशा यूनिट डिजिट को हम दाएं ओर से देखते हैं। जो सबसे लास्ट में होगी दाएं ओर से वो क्या होगी? यूनिट डिजिट होगी। ठीक है, तो यूनिट डिजिट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं यूनिट डिजिट को। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं 25 और 26। अब इनका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो हमको यूनिट डिजिट निकालने के लिए इस पूरे को गुणा नहीं करना है, हमको केवल किसका करना है? जो यूनिट डिजिट है दोनों नंबर्स में उनका। जैसे इसमें क्या है 5, इसमें 6, तो इस दोनों का गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 30, 6 पंचे 30। और 30 में यूनिट डिजिट कौन सा है? 0। तो इसका यूनिट डिजिट क्या निकल जाएगा? 0। अगर मेरे पास है 15 × 75, ठीक है, तो हमको यूनिट डिजिट निकालना है इसका। तो हमको इसको पूरे का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल यूनिट डिजिट का ही गुणा कर देना है आपस में। 5 पंचे 25, तो यूनिट डिजिट कितना निकल गया? 5। तो इस तरीके से दोस्तों हमको यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट से संबंधित कुछ रूल्स होते हैं जिनको मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम आगे क्वेश्चन हल करेंगे और निकाल के देखेंगे इकाई संख्या। ठीक है, तो पहला नियम है, आप लोग लिख लीजिएगा इसका नियम। पहला है, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 1, 5 या 6 है, 0, 1, 5 या 6 हैं, अंक में इतने हैं, तो उस संख्या का यूनिट डिजिट अनचेंज रहेगा। यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए 251 है, इसका पावर जो भी है 255। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 है इकाई संख्या, है ना। तो इसका घात कुछ भी रहे इसका घात, इसका जो अंत में इकाई संख्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अगर इसको हम 255 बार गुणा करें उसके बावजूद इसमें इकाई अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। अगर यहाँ 0 रहे तो इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, 255 बार इसको गुणा करने के बाद इकाई अंक 0 ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ 5 रहे तो हमें इससे मतलब नहीं है, इधर से मतलब नहीं, हमें केवल जो इकाई संख्या है ये जो दिया है इसी से हमको मतलब रहेगा। ठीक है, तो अगर इसको हम 255 बार गुणा करें, ठीक है, तो भी इकाई अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। अगर यहाँ पर 6 रहे, इसको 255 बार गुणा करें, जितना भी पावर दिया रहा है उतने बार गुणा करें, तो अंत में जो यूनिट डिजिट आएगा या इकाई संख्या आएगा वो 6 ही आएगा। ठीक है, तो अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 1, 5 या 6 हैं तो उस संख्या का यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होगा। जो यूनिट डिजिट में है, चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो या फिर 6 हो, वो वही रहेगा। ठीक है, वो अनचेंज रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, अब दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल है, अगर किसी संख्या के या किसी संख्या का इकाई अंक 2 है या फिर 3 है या फिर 4 है या फिर 7 है या फिर 8 है या फिर 9 है, तो क्या करेंगे? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है या फिर 4 है या फिर 7 है या फिर 8 है या फिर 9 है तो क्या करेंगे ये बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे,
पहला, सबसे पहले क्या जाएंगे, उसके घात को 4 से भाग देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 27 है मेरे पास, ठीक है, इसका घात है 237, ठीक है, इसका घात है 237। तो देखिए जो 7 है यहाँ से इसमें है, इसमें शामिल है ना, इसका जो, तो इसको क्या करेंगे, इसके घात को, हमको इधर से मतलब नहीं है, अगर इधर एक भी हो ये जब मान लीजिए 127 है ये, ठीक है, मान लीजिए 127 है, तो हमको केवल इकाई अंक से ही मतलब होना चाहिए, हमको इकाई अंक से ही मतलब है, हमको इधर से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 7 है, तो 7 में हम क्या करेंगे, देखिए चूँकि यहाँ 237 है तो हम इसको 4 से भाग देंगे। अब पूरे को नहीं देना है भाग, केवल जो इकाई और दहाई में जो संख्या रहेगी उसको ही हमको भाग देना है। तो हम इसको जो 37 है उसको 4 से भाग दे देंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम 4 से भाग क्यों दें, है ना, 4 से ही क्यों भाग दें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी जो संख्या होती है इनमें से वो 4 के बाद अगर 5वीं बार उसको स्वयं से गुणा करें तो वो संख्या फिर प्राप्त हो जाती है, वो यूनिट डिजिट जो है फिर प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए 4 की बात करें, ठीक है, तो 4 को अगर 4 बार गुणा करें तो इसका हो जाता है 256, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होगा इसमें 6, 4 नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसको 5 बार कर दें, गुणित 4, 3 2 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर 4 छक्का 24, लास्ट का मैं लिख रहा हूँ 4 छक्का 24, है ना, 4 छक्का 24, इसका तो वैसे 1024 आएगा। लेकिन देखिए तो 5 बार गुणा करने से क्या होगा, यूनिट डिजिट फिर से 4 आ गया ना, है ना, 5वीं बार में पुनरावृत्ति करने पर पुनः वही यूनिट डिजिट प्राप्त हो गई हमें। अगर हम 2 का देखें तो 2 को 4 बार गुणा करने से क्या हो जाएगा 16, ठीक, यूनिट डिजिट 6 है, 2 नहीं आया। लेकिन अगर 4 से 5वीं बार करें तो क्या हो जाएगा, 2 की घात अगर 5 करें तो ये 32 हो जाएगा, यूनिट डिजिट हमें फिर 2 प्राप्त हो गया। तो क्योंकि 4 बार करने से उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो पाती है, इसीलिए क्या वो करते हैं, हम जो पावर रहता है उसको 4 से भाग दे देते हैं। और देखिए अगर यहाँ मान लीजिए नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 7 है, अगर यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 है, ये पावर दिया है, तो हमको पूरे को 4 से भाग नहीं करना है, हम केवल इकाई और दहाई की संख्या को ही 4 से भाग देना है, ठीक है। हमको पूरे को नहीं करना है भाग 4 से, केवल इकाई और दहाई संख्या को ही 4 से भाग करके देखना है, ठीक है। तो जैसे 89 को मान लीजिए 89, तो क्या हुआ है 4 दूनी 8, 0 कट, है ना, उसके बाद 4 दूनी 8, शेषफल 1 बचा, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। अब आप ये समझ गए होंगे हमें 4 से भाग क्यों देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, घात को 4 से भाग दे देंगे, है ना, इकाई प्लस दहाई संख्या को, दहाई संख्या को, इकाई और दहाई संख्या को जोड़ना नहीं है, इसको इकाई और दहाई संख्या को, ठीक है, जोड़ना नहीं है, उस जो दिया है उसका केवल इकाई और दहाई संख्या को ही हमें भाग करना है, ठीक है। अब भाग करने पर यदि भाग करने पर जो शेषफल आएगा उसे हमें यूनिट डिजिट का पावर बना देना है, घात बना देना है, पावर बना देना है, पावर बना देना है। कैसे, तो देखिए जैसे 53 है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट है, सॉरी पावर है 257, ठीक है। अब मैं 57 को क्या करूँगा, भाग देता हूँ 4 से, तो 4 एकम 4 बचा 17, 4 चौके 16। अब देखिए शेषफल 1 बचा, तो इस शेषफल को मैं क्या करूँगा, जो यूनिट डिजिट 3 है इसका पावर बना दूँगा।
अब देखिए एक आया तो इसका एक बार गुणा करने से क्या होगा, यूनिट डिजिट 3 आ गया, इसका आंसर 3 आ रहा है और केवल एक ही नंबर है इसलिए यूनिट डिजिट क्या हो गया, 3 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर शेषफल 2 बचता या फिर 3 बचता, मान लीजिए शेषफल अगर 3 बचता तो मैं क्या करता, जो यूनिट डिजिट 3 है यहाँ पर इसका घात में 3 कर देता, इसका घात में 3 कर देता। तो क्या करेंगे, भाग करने पर जो शेषफल आएगा उसे हम उस यूनिट डिजिट का पावर बना देंगे, ठीक, पावर बना देंगे। अगर अगला कंडीशन है, भाग करने पर अगर शेषफल 0 आए, शेषफल 0 आता है, 0 आता है तो यूनिट डिजिट का घात, तो यूनिट डिजिट का घात या पावर 4 को ही बनाना है, 4 को ही बनाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 236 है, मान लीजिए 236 और मैं 36 को 4 से भाग देता हूँ तो क्या होगा, 4 या 36 पूरा चला गया, यहाँ पर 0 बचा, ठीक है। अब 0 बच रहा है, कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं हो रहा है, पूरा कट जा रहा है, तो क्या करेंगे, जो ये 4 है इसी को हम इस यूनिट डिजिट 3 है उसका पावर बना देंगे, ठीक। अगर यहाँ पर रिमाइंडर बचता है तो जो रिमाइंडर रहेगा उसको हम इसका पावर बनाएंगे। अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचता, पूरा कट जा रहा है, तो जो 4 है उसको हम यूनिट डिजिट का पावर बनाएंगे, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए हमारा रूल क्या था, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 1, 5 या 6 है तो उसका यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता है ना, यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता है, वो जो है वही रहेगा। तो देखते हैं इसमें से देखते हैं कि कोई मैच करता है कि नहीं। तो देखिए पहला यूनिट डिजिट क्या है, 6, यूनिट डिजिट क्या है 6, और इसमें क्या है 6, तो वो यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलेगा, चाहे उसका पावर कुछ भी हो, सम हो, विषम हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, ठीक। अब इसका गुणा कर देते हैं। अब देखिए आगे क्या है, 5 भी है इसमें, तो 0, 1, 5, 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलेगा, तो क्या करेंगे 5, ठीक है, 5 ही लिख देंगे। अब ये देखिए 0, तो 0 का अगर यूनिट डिजिट है तो वो भी चेंज नहीं होता, तो क्या हो जाएगा 0। अब इसको गुणा करने पर हमें 0 प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 0 का गुणा हम किसी चीज़ से भी करें तो वो 0 हो जाता है, ठीक। एक दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। इसका इकाई अंक, तो देखिए इसको देखिए इकाई अंक को देखिए, इनमें से कोई उसमें है कि नहीं है, 0, 1, 5, 6 है कि नहीं है। तो इसमें ना तो 0 इकाई अंक है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, 2, तो इसमें 2 है, तो क्या हो गया, ये इससे डिफरेंट हो गया। तो अपने को दूसरा वाला रूल इसमें फॉलो करना पड़ेगा, जो दूसरा रूल अपन लिखे हैं, दूसरा रूल लिखे हैं, क्या लिखे हैं अपन, इसको क्या कर लेते हैं पहले, 8 के घात 125, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट से ही मतलब है, हमको इधर से मतलब नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में अगर हमारे पास यूनिट डिजिट निकालने का क्वेश्चन आता है तो हमको केवल यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है, ठीक है। अब इसका क्या है, 2 का घात 837, ठीक।
2 का घात 837। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है इकाई और दहाई को 4 से भाग दे देंगे। तो क्या होगा, इसको 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 4 छक्का 24 चला जा रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 8 का घात 1 इंटू, अब इसको देखेंगे तो 4 ने 36, इसमें भी 1 बचेगा। तो क्या हो गया, 8 इंटू 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6। यूनिट डिजिट इसका 6 आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7। 7 इसमें है कि नहीं है, नहीं है, तो हमें दूसरा रूल फॉलो करना पड़ेगा जिसमें हम क्या करते हैं, 123 है ना, तो हम इसको 4 से भाग दे देंगे पहले। तो 123 सॉरी केवल 23 को देंगे ना, क्योंकि हम इकाई और दहाई संख्या को ही 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, रिमाइंडर 3 बच रहा है। जैसे देखिए 23 को 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, ठीक है, और रिमाइंडर बच गया 3। तो क्या करेंगे, हम 3 को 7 का पावर बना देंगे, ठीक है, 3 का पावर बना देंगे 7 को। अब इधर देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 5। देखिए 5 है कि नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर है। तो अगर इकाई अंक 5 हो तो उसका जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट कभी नहीं चेंज नहीं होता, चाहे उसका पावर कुछ भी हो, सम हो, विषम हो, लाख हो, करोड़ हो, हज़ार हो, तो ये क्या हो जाएगा, 5। ठीक, और 5 लिख लीजिए। अब देखिए 7 को 3 बार गुणा करने से क्या प्राप्त होता है, तो ये होता है 243 इंटू 5। और देखिए 5 दिया 15, 15 लास्ट में क्या हो जाएगा, 5 यूनिट डिजिट। ठीक, हमको केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब है, इधर हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 5 या 15, तो यूनिट डिजिट 5 प्राप्त हो जाएगा। हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो को जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो केवल यूनिट डिजिट का ही करना है। ठीक, तो 5 या 15, तो यूनिट डिजिट का इसका क्या निकल गया, 5 निकल गया। अब देखिए हमें इसका इकाई संख्या निकालना है, तो हम केवल यूनिट डिजिट पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, जो यूनिट डिजिट है, इकाई संख्या है, उसी पर हम फोकस करेंगे। तो इसका क्या है, 3 है इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, तो देखिए 0 1 5 6 तो नहीं है, 3 है, तो हमें दूसरा रूल है, दूसरा नियम है, हम उसको फॉलो करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम 3 का घात 75 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 2, इसमें 2 है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 के घात 78। उसके बाद 1, देखिए इसमें 1 है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। अब आगे देखते हैं 6, इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसमें है क्या, बिल्कुल है 6, तो इसका भी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, उसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, 75 को 4 से भाग दे देंगे, तो क्या बचेगा, हमारे पास पहले 3 लिख लेते हैं, है ना, फिर 75 को भाग देते हैं 4 से, क्या होगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 3 शेष फल बच रहा है, उसको 3 यहाँ पावर में दे दीजिए। ठीक, गुणा कर लीजिए। अब देखिए 2 का घात 78 है, 2 इसमें नहीं था, इसलिए हमको भी वही 4 से इसको भाग देना पड़ेगा, इकाई और दहाई, जो कि 2 ही है, तो
दोनों को देने की ज़रूरत है क्योंकि इकाई और दहाई को हम देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 3 बचा, 4 निया 36, 78 जैसे देख लीजिए 4 एकम 4, 3, 4 निया 36, बचा 2, रिमाइंडर 2, तो 2 की घात 2 इंटू 1 इंटू 6, 3 3 होती है 27, 2 2 ने 4 इंटू 1 इंटू 6। अब 7 चौक 28, 28, 8 का गुणा 1 से करेंगे तो 8, और 8 का गुणा 6 से करेंगे यहाँ पर तो 48, तो रिमाइंडर हो गया 48। ठीक, इसको आप लोग एक बार और बताता हूँ क्यों। हमको इधर से मतलब नहीं है, हमको केवल यूनिट डिजिट का ही करना है। तो 7 चौके 28 हुआ। अब इसको छोड़ दीजिए, इस यूनिट डिजिट का गुणा इससे कर दीजिए तो 8 एकम 8 हुआ। अब इसका गुणा 6 से कर दीजिए तो कितना हो गया, 8 छक्के 48, तो यूनिट डिजिट कितना निकल गया 8। तो इस तरीके से हमको करना है सॉल्व। अच्छा, एक तरीके का और क्वेश्चन होता है। मान लीजिए क्वेश्चन है 275 इंटू 522, तो देखिए आपको ये गौर करना है, अगर कोई संख्या है उसके इकाई अंक में 5 है, ठीक है, उसके इकाई अंक में 5 है, और उसके गुणनफल में जो संख्या है उसके इकाई अंक में कोई सम संख्या है, जैसे 2, उसके इकाई अंक में सम संख्या है, तो इनका जो गुणा करने पर जो इकाई अंक आएगा वो हमेशा 0 आएगा। इनका जो गुणा करने पर इकाई अंक आएगा वो हमेशा 0 आएगा। देखिए 5 दूनी 10, और 10 का गुणा हम 3 से करें क्या हो जाएगा 30, इकाई अंक क्या हो गया 0 आया। तो अगर कोई संख्या दिया है जिसका इकाई अंक 5 है, उसी के गुणनफल में कोई दूसरी संख्या दिया है जिसका इकाई अंक सम संख्या है 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी हो, तो उसका जो गुणनफल होगा वो हमेशा इकाई अंक होगा, गुणा करने पर 0 आएगा इकाई अंक, ठीक है, वो इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। अब इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा इस प्रकार से 0। अगर हम दूसरी संख्या ले लिए 575, हमको पावर से कोई मतलब नहीं, पावर कुछ भी हो, ये जो कंडीशन है वो अगर होते हैं वो उसका 0 ही यूनिट डिजिट आता है। जैसे 525 इसको ले लीजिए, है ना, और 756 इसका 1025 ले लीजिए। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। देख लीजिए यहाँ पर 5 है, ठीक है, इकाई अंक 5 है, और इसके गुणनफल में जो संख्या है उसके इकाई अंक क्या है 6 है। 6 क्या है सम संख्या है, तो इनका गुणनफल जो भी होगा उसका इकाई अंक 0 आ जाएगा। जैसे 30 आता है, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से है, कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 5 है, उसके गुणनफल में जो अंक है उसका इकाई अंक सम संख्या है, तो उनका गुणनफल करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 या 0 हो जाएगा। इसलिए इसका भी इकाई अंक क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, तो इसका रूल मैं आप लोग को दिखा देता हूँ दोस्तों। रूल 3, अगर कोई संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 5 है एवं उसके गुणनफल में जो संख्या है, उसका इकाई अंक सम संख्या है, सम संख्या चाहे 0, 2, 4, 6, 8 हो, सम संख्या है, तो उनका यूनिट डिजिट 0 होगा।
ठीक है, चाहे उसका घात कुछ भी हो, चाहे उसका घात सम हो, सम ऑब्लिक विषम हो, विषम हो, या फिर 1000 हो, करोड़ हो, लाखों हो, कुछ भी हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं 275 इंटू 384, ठीक है। देखिए इसका पावर कुछ भी हो, हमसे मतलब नहीं है। अगर देखिए ये इकाई अंक क्या है, 5 है, और इधर क्या है, इकाई अंक 4 है, जो कि सम संख्या है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन करने पर जो यूनिट डिजिट आएगा, वो इकाई अंक आएगा, वो 0 होगा, ठीक।